ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में देखते हैं। बेसिकली कुछ की टर्म्स पहले बता देती हूँ। तो ग्रीन हाउस बेसिकली क्या है? एक ग्रीन हाउस एक बिल्डिंग है बेसिकली जो ग्लास की या किसी और क्लियर मटेरियल की बनी होती है। इस तरह से डिज़ाइन होती है कि जो इसके अंदर प्लांट्स होते हैं वो गर्म रहते हैं। मतलब एक बिल्डिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देख लो, मान लो एक कमरा बना हुआ है ग्लास का, अंदर प्लांट्स हैं उसके, ठीक है। और अगर बाहर कोल्ड इन्वायरमेंट है तब भी उन प्लांट्स को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। तो डेलिकेट या रेयर प्लांट्स जो होते हैं जिनको वार्मथ रिक्वायर्ड होती है सर्वाइवल के लिए, उनको हम ग्रो करते हैं इस कंडीशन में। फिर नेक्स्ट टर्म आपकी आती है ये शॉर्ट वेव रेडिएशन। क्या होता है? पहले कुछ की टर्म्स बताती हूँ फिर डिफाइन करूँगी इसको। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन बेसिकली टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि सन से अर्थ की तरफ आती है, ठीक है। जो ग्लास है ग्रीन हाउस का, इट लेट्स दिस एनर्जी इन ईजीली विच हीट्स ऑफ द सरफेस इनसाइड स्पेस इनसाइड। तो जो ग्लास है बेसिकली ग्रीन हाउस का, उसकी वजह से जो सन की रेडिएशंस हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं, वो इजीली इसके अंदर घुस जाती हैं और इसके अंदर के स्पेस को गर्म कर देती हैं इन कंपैरिजन टू आउटर इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होती है? जैसे यहाँ पर डिफाइन कर रखा है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बेसिकली क्या हो गई? जो सन की एनर्जी है जब वो अर्थ के सरफेस को हिट करती हैं तो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एटमॉस्फेयर में हीट की तरह से, एज हीट। तो उसको हम लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलते हैं। तो जो ग्लास होता है ग्रीन हाउस के अंदर, वो इस हीट को अंदर तो ले ली इसने हीट शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में, लेकिन बाहर कैसे जाएंगी? नहीं जा सकती। तो इसीलिए ग्रीन हाउस जो है वो गर्म हो जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट फिर क्या हुआ कि भाई जो ये चीज़ बताई ना तुम्हें अभी मैंने कि इस ग्लास के अंदर क्या हुआ, तो जो प्रोसेस है जो ग्रीन हाउस में होता है जिसकी वजह से जो अंदर का स्पेस है वो गर्म हो जाता है और सनलाइट बाहर नहीं जाती। बेसिकली सनलाइट इसके अंदर ट्रैप हो गई। अर्थ भी इस तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरली दिखाता है। तो ये तो हमने क्रिएट करा है ना कि ग्लास बनाया, सनरेज अंदर आ गई शॉर्ट वेव रेडिएशन की तरह, लेकिन जो लॉन्ग वेव रेडिएशन की तरह वो रिफ्लेक्ट बैक होती है वो नहीं हो पा रही इसके अंदर। तो सिमिलरली नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो अर्थ में भी होता है। इसके अंदर कुछ गैसेज, कुछ सर्टन गैसेज जो हैं वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर देती हैं हीट को, जिसकी वजह से जो हमारा प्लैनेट है अर्थ वो गर्म रहता है, ठीक है। सिंपल सी बात यही है कि भाई ये ग्रीन हाउस इमेजिन करो। ग्रीन हाउस क्या है बताया ना, अभी ग्लास का जो घर है, इसका ग्लास का घर, ठीक है, जिसके अंदर प्लांट्स हैं। सनलाइट इसके अंदर जा सकती है तो उसके अंदर की हवा गर्म हो गई, लेकिन बाहर नहीं जा सकती। इसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो कोजी रहते हैं, अंदर का टेम्परेचर वार्म रहता है, बाहर के कोल्ड से सेफ रहते हैं इस ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स। तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सेम तरीके से अर्थ जो है वो गर्म रहती है, इस वजह से जो लिविंग कंडीशंस हैं वो अर्थ में बेसिकली हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ देखो। तो इस पैराग्राफ में क्या बता रखा है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी इस ग्रीन हाउस की तरह ही एक्ट करता है। जब सनलाइट अर्थ तक पहुंचती है तो इट मोस्टली पासिस थ्रू एटमॉस्फेयर। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये आपकी अर्थ है तो एटमॉस्फेयर से पास करते ही तो सनलाइट पहुंचती है अर्थ पे, ठीक है। सिमिलर तरीके से जो ग्लास पैनल्स हैं उनको क्रॉस करके ग्रीन हाउस के अंदर लाइट पहुंच रही है। तो ये बता रखा है इसके अंदर बेसिकली कि जो अर्थ है when the earth tries to release heat back into space as long wave radiation, जब अर्थ जो है ट्राई करती है कि जो अर्थ पे जो हीट आ रखी है सन की उसको वापस वो ट्राई करती है एटमॉस्फेयर में भेजने की, तो कुछ जो आपकी जो हीट है वो एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है उस हीट को। तो सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, वो इस रिफ्लेक्टेड बैक हीट को ट्रैप कर लेते हैं, तो हीट एस्केप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो गर्म रहती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इन शॉर्ट अगर देखें इस पैराग्राफ का मतलब तो क्या है कि भाई जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ हीट को ट्रैप कर लेता है जैसे कि ग्रीन हाउस करता है, सेम उसी तरीके से, जिसकी वजह से हमारा प्लैनेट गर्म रहता है एंड लाइफ सूटेबल कंडीशन उस पर बने रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ ये वाला। इसके अंदर क्या बता रखा है देखो। इमेजिन करो आपने सन में जो है कार पार्क कर रखी है, विंडोज़ बंद है, सनलाइट अंदर आती है थ्रू योर दैट शीशे जो ग्लासेस हैं, विंडो ग्लासेस जो हैं उनके थ्रू सनलाइट अंदर आ गई और बाहर नहीं जा पा रही। जो कार है अंदर से बहुत हीटअप हो जाएगी ना इन कंपैरिजन टू आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो सेम ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपका होता है, ठीक है। अब जो ये इफेक्ट है फार्मर्स उसको यूज़ करते हैं सर्दियों के टाइम पे। अगर सर्दियों के टाइम पे शादियों में हम जाते हैं सर्दियों में, तो जो गर्मी में वेजिटेबल्स होती हैं, जो आपके फ्रूट्स होते हैं तरबूज जैसे, वो सर्दी की शादी में ही मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? क्योंकि फार्मर्स इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को यूज़ करते हैं विंटर्स में समर क्रॉप्स, समर वेजिटेबल्स को उगाने के लिए।
ठीक है। तो ग्रीन हाउस में क्या होता है, सनलाइट अंदर आ रही है बट बाहर नहीं जा पा रही, तो अंदर क्या है, वार्म इन्वायरमेंट बन गया, लेकिन बाहर कैसा इन्वायरमेंट है, कोल्ड। तो जैसे लद्दाख जैसी जगह है जहाँ पे कोल्ड इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर बहुत कम होते हैं, तो ग्रीन हाउस को यूज़ करके वेजिटेबल्स हम वहाँ पे उगाते हैं, क्योंकि लद्दाख जैसे कोल्ड टेम्परेचर में तो वेजिटेबल्स या क्रॉप्स सर्वाइव ही नहीं कर सकती, तो यही इफेक्ट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया। लास्ट पैराग्राफ रहता है, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर ये वीडियो ख़त्म। ग्रीन हाउस टॉपिक इफेक्ट कवर हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, तो ग्रीन हाउस का मतलब क्या है, मोर हीट अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती है देन व्हाट दैट एस्केप्स बैक इनटू द स्पेस, और उसी की वजह से हमारा प्लैनेट जो है वो इतना गर्म रहता है कि वो लाइफ को सपोर्ट करे। ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं होता या वाटर वेपर्स नहीं होते, तो अर्थ जो है बहुत ठंडी होती मून की तरह। ठीक है, और लाइफ जो है वो अर्थ पे नहीं हो पाती, फिर बहुत कोल्ड क्लाइमेट रहता बेसिकली अर्थ का। तो जो गैसेज हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज, वो एज अ ब्लैंकेट एक्ट करती हैं एटमॉस्फेयर में और हीट को ट्रैप करती हैं। अगर उन गैसेज को हटा दिया जाए तो अर्थ का टेम्परेचर आज से 33 डिग्री सेल्सियस कूलर होता। ठीक है, तो जो वार्मथ है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से आती है अर्थ में, वो एसेंशियल है एक ऐसा क्लाइमेट बनाने के लिए जो आज अर्थ पे है, जिसकी वजह से प्लांट्स, ह्यूमंस और एनिमल्स सर्वाइव कर रहे हैं अर्थ पे। एक इमेज दे रखी है, बहुत इजी इमेज है ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए। अब देखो, ये है कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर। अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ इंक्रीज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इन कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जब ये एक्सेस में होता है तो गलत होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके एटमॉस्फेयर में है तो वो पोल्यूशन है, नहीं, अगर एक्सेस में है तो वो गलत है, बट होनी तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर होगा अर्थ पे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, ट्रीज़ काटे जा रहे हैं, तब जाके इन्वायरमेंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी क्या हो रही है, आती है। ठीक है, अब सन की कुछ रेज आ रही हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है इन सन की रेज को, जिसकी वजह से टेम्परेचर अर्थ का जो है थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर अर्थ का गर्म हो यानी कि अर्थ पे जो हवा है वो भी तो गर्म होगी। ठीक है, तो गर्म अगर है अर्थ का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यानी कि बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, ग्लेशियल आइस जो है मेल्ट हो रही है, तो जो ओशन का लेवल है, सी लेवल है, वो भी कहीं ना कहीं राइज होएगा। ठीक है, अब अर्थ जो है वो और वार्मर हो रही है, तो और पानी जो है वो इवेपोरेट होगा, पानी यहाँ से बढ़ भी रहा है, राइट, पानी बढ़ रहा है तो और गर्म भी हो रही है, तो इसलिए मेल्ट हो रहा है, तो पानी बढ़ रहा है, ओशन में पानी बढ़ रहा है, तो वार्मिंग हो रही है, तो जो वाटर वेपर है अर्थ में वो बढ़ रहे हैं क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है। अब वाटर वेपर क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं, तो अर्थ जो है उससे और गर्म होती जा रही है, तो सो द वार्मर इट गेट्स, मोस्ट वाटर वेपर जो और वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में आएंगे और हीट ट्रैप होगी। ठीक है, तो रिपीटिंग, ये साइकिल रिपीट होती रहती है, इसकी वजह से और भी गर्म एटमॉस्फेयर होता रहता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर वेपर का इसमें जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।